हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संदीप चौधरी। गोयल जी नमस्कार। और सबसे पहला सवाल यही है कि ये पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, जल क्यों रहा है? प्रश्न ममता जी से पूछें तो बेहतर। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज से 15 साल पहले जब वामपंथियों का राज था, इसी भारत के संविधान ने, इसी भारत के चुनाव आयोग ने, उस समय जो चुनाव आयोग था, चुनाव करवा करके वाम दलों को नीचे करा वहां की जनता ने वोट से, और ममता जी को शपथ दिलाई। ममता जी ने उस टाइम शपथ दिली इसी भारत के संविधान और इसी चुनाव आयोग ने। निश्चित तौर पर जनता ने जिसको जिताया है, संविधान के अनुसार, चुनाव के अनुसार उसको चुनाव पर सत्ता पे बैठना चाहिए। और बिल्कुल जैसे आज तक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी किसी भी सीएम ने या किसी भी पीएम ने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप बड़ा मतलब अजीब, सत्ता से इतना अधिक प्यार, और इसमें चाहे गुंडागर्दी करनी पड़े, लोगों को मारना पड़े, बंगाल का सत्यानाश करना पड़े। अनिल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, इसके पीछे टीएमसी है? 100%। अगर आज बंगाल में अगर एक बात का फेमस है कि बिना दंगे के, बिना मर्डर के चुनाव संपन्न नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खून खराबा होता तो बंगाल में होता है, और 15 साल से दीदी ही वहां पर शासन में। तो निश्चित तौर पर, बल्कि इस बार तो चुनाव के समय में कम हत्याएं हुई, कम दंगे हुए, अगर अनुपात लगाया जाए तो ये सब, अगर कहीं ना कहीं हम अपने चुनाव को धन्यवाद करते हैं, चुनाव आयोग को, कहीं ना कहीं अपनी फोर्सेस को, कि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा करके चुनाव को संपन्न कराया। लेकिन जिस तरीके से ममता जी की हर धर्मिता, जिस तरीके से ममता जी के बयान आ रहे हैं, वो सही मायनों में अराजकता पैदा करना चाहती हैं, और उस अराजकता से बंगाल को पीछे धकेलना चाहती हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जो चंद्रनाथ जी हैं, शुभेंदु अधिकारी जी के पीए, उनका एक किसी के यहाँ रहना, उनके पीए का काम होना, उनको राजनीतिक हद तक क्यों करी जाए? आप राजनीतिक दिक्कत होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, आप शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, शांतिपूर्वक अपना सब काम कर सकते हैं, लेकिन क्रांति क्यों, झगड़े क्यों, मर्डर क्यों, मारपीट क्यों? और ये सब चुनाव से पहले भी, चुनाव के अंदर भी आपने देखा कि फोर्सेस पर अटैक करा है, चुनाव अधिकारियों पर अटैक करा है, ईडी पर अटैक करा है, जगह जगह पर एकदम अटैकिंग, गुंडागर्दी एक इतिहास रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ है कि बंगाल का विकास रुक गया। उसका परिणाम क्या हो कि बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो चली पलायन कर गई, नई इंडस्ट्री वहां पर नहीं खुली, बंगाल के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बंगाल में गरीबी की तरफ चलता चला है। वो बंगाल, जिस बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल से आती हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिस बंगाल से आती हैं, सुभाष चंद्र बोस जिस बंगाल से आते हैं, यानी अगर बंगाल का इतिहास देखा जाए तो एक से एक बड़े व्यक्ति, एक से अधिक देशभक्त व्यक्ति बंगाल से आते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में बंगाल में जो हो रहा है वो एक गलत संदेश ममता जी के द्वारा जा रहा है, और इसका कोई भी राजनीतिक दल समर्थन नहीं करेगा। आज पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र को सराहा जाता है। आज उस विश्व में एक सीएम ऐसा भी कह सकता है, ये भी पहली बार ऐसा हुआ है। और माननीय मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि वह बदले की भावना से राजनीति नहीं करनी, हमें बदलाव लाना है, हमें बंगाल का विकास करना है, हमें सबको साथ लेकर के चलना है, सबका विकास करना है, सबका विश्वास करना है, सबको साथ लेकर के चलना है, और सबके प्रयास से हमको बंगाल को आगे बढ़ता हुआ प्रदेश बनाना है, प्रगति से चलने वाले प्रदेश बनाना है। वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के किसानों को उचित मूल्य मिले, वहाँ की बहन बेटियाँ आराम से घर से निकल सकें, सब अपने आप को सुरक्षित रहे, वहाँ पर गुंडागर्दी का राज ना हो, वहाँ पर संविधान का राज हो। और निश्चित तौर पर जिन लोगों का राज है उन लोगों को चिंता भी है, और अपने हाथ से शासन निकलता जा रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, कि संभावना उनको लग रही है कि अब गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, हमको नहीं करने को मिलेगी, हमको जेल मिलेगी, हमें संविधान अपना काम करेगा। तो उनकी बौखलाहट है, जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको इस बात की बौखलाहट है कि भाई अब आगे क्या होगा। तो बौखलाहट में जैसे जिस तरीके से बुझता हुआ दीवा फड़फड़ाता है,
तो आज टीएमसी गुंडे फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट आपके टीवी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, हम किसी के साथ ही बदले की भावनाओं से काम नहीं करेंगे। बदलाव जरूर लाएंगे, बदलाव विकास का, बदलाव महिलाओं के विकास का, महिलाओं को ठीक है। आप पूरा ठीक है। के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते अपने खास मेहमानों के पास। अनिल जी, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। आशीष जी, मैं इन सब बातों से जो इन्होंने बात कही है, तो ये कहते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज होता है वहां दंगे होते हैं। तो ये इनको गलतफहमी है। जहां भारतीय जनता पार्टी का राज होता है वहां पर शांति होती है, वहां पर उस प्रदेश का विकास होता है। वो हम प्रदेश का विकास और देश के विकास को कैसे हो उसी तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो स्टेट आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। और सही मायनों में ये तो इनको मानसिकता पहले दिखाई दे रही थी। देश के गृह मंत्री को जिस तरीके से इन्होंने चैलेंज दिया, और चैलेंज देने के बाद में कि पूरी तरीके से गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन आज इनके गाल पर तमाचा है कि देश के गृह मंत्री बंगाल के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो वो इनके सीधा गाल के ऊपर तमाचा। और सही बात यह कि जो देश के हित की बात करते हैं, जो बंगाल के हित की बात करते हैं, जो सही बात करते हैं, उनको वो बीजेपी का मान लेते हैं। यानी जो हिंदू की बात करे वो बीजेपी का है, जो सनातन धर्म की बात करेगा वो बीजेपी का है, जो भारत के विकास की बात करे वो बीजेपी का है। तो ये इनकी सोच है कि कोई भी आम नागरिक अपने विवेक से बात ना करे, वो सिर्फ इनके ही कहने से चले। दूसरा, अगर मीडिया कुछ दिखा रही है, मीडिया सब कुछ दिखा रही है, जीत भी दिखा रही है, हार भी दिखा रही है, कहाँ कहाँ हो रहा है क्या नहीं सब दिखा रही है, लेकिन मीडिया पर भी ये दबाव डालना कि ये बीजेपी के प्रेशर में है, तो ये सीधा हताशा दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर हिंदू समाज को गाली देने वाला, सनातन धर्म को गाली देने वाले इनके गठबंधन के साथी हैं। इनके गठबंधन के साथी सनातन धर्म को गाली देते हैं, वो इनके गठबंधन के साथी हैं। इनके गठबंधन के साथी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहते हैं। इनके गठबंधन के साथी उसको सनातन धर्म को डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, खत्म हो जाना चाहिए। आज वो भी खत्म है और ये भी खत्म है। आज जो स्टालिन है, आज स्टालिन ही सत्ता से बाहर है, और जो उनका समर्थन करने वाले हैं बंगाल वाली सत्ता से बाहर हैं। अब इनको समझ लेना चाहिए कि सनातन धर्म को गाली देने से राजनीति नहीं होगी, देश के विकास करने से बात बनेंगे, प्रदेश के विकास करने की बात बनेगी। और अभी ये कह रहे थे कि 2014 के बाद में हिंदू खतरे में है। भाई, अगर 2014 के बाद में खौफ में है तो पाकिस्तान है। 2014 के बाद में चीन को ये पता लग गया कि ये पुराना वाला भारत नहीं है, नया भारत है, जवाब देना जानता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। 2014 के बाद गोयल साहब आपने कितनी बार लाल करके दिखाई चीन को? चीन तो अंदर घुसा रहा है, हिंद महासागर में मार रहा है आपको। मैं आपको सुना था, अजीब बात है। ये क्या तरीका है बीच में बोलने का? ये क्या तरीका है बीच में बोलने का? ये बीच में बोलने तरीका, ये कौन सा कानून है बीच में बोलने का? भाई आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। प्लीज सुन लो भैया, आप बोल लेना अपने नंबर पर, जो मर्जी बोल लेना। आप दो खूब, मैं तो आप बीजेपी को गाली दो, आप जिस मर्जी को गाली दो, जो मर्जी कहो, हम आपको सुनेंगे। भाई हमारी सुन लो सुमित जी, हमारी दूसरा आप हमारी सुन लो सुमित जी, सुमित जी सुन लो, ऐसा नहीं चलेगा। सुमित जी आप जो कुछ बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था ना, आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो। आपको सच्चाई सुनने की आदत डालनी चाहिए। आप जब तक सच्चाई सुनने की आदत नहीं डालोगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा, आपकी पार्टी तरक्की नहीं करेगी। सच बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। सच बात सुनने की हिम्मत ही नहीं है। सच बात सुन, जिस तरीके से झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठी बात करके सच बात सामने आए, आज मीडिया ने सुनने को तैयार नहीं हो रहा ना, तो आप सच बात सुनने तैयार नहीं। आगे और सुनो 2014 के बाद में अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदा। ये 2014 के बाद का भारत है, 2014 के बाद का भारत है जो विश्व के अंदर आज भारत की बातों को माना जाता है। 2014 के बाद में भारत को है तिरंगा झंडा लेकर निकाला जाता है। 2014 का भारत जो है
अरे माय डियर ट्रम्प फ्रेंड, आदेश देते हैं आप, यहाँ से नहीं, यहाँ से खरीदेंगे। बड़ी 2014 का भारत है कि बंगाल के अंदर कटमनी का जो सिंडिकेट है उसकी दुकान बंद हो रही है। कटमनी, अब आप कटमनी वाला सिंडिकेट उसकी दुकान बंद हो रही है 2014 में बंगाल में की सत्ता जारी है। 2014 के बाद में आपके काम होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, जो कटमनी जाती थी, वो समाप्ति के ऊपर जा रहा है। आप अगर 2014 के बाद की बात करो, 2014 के से पहले के भारत में 2014 के बाद के भारत में जमीन आसमान अंतर है। पहले हम हथियारों को आयात करते थे, हम हथियार निर्यात भी करते हैं, आज हम हथियार निर्यात भी करते हैं। इसलिए आगे काम नहीं चलेगा। आपने तो बीजेपी को भी गाली दी है, प्रधानमंत्री को भी गाली दी है, उनको मौत का सौदागर भी कहा है, उनको मौत का सौदागर भी कहा है, लेकिन जनता ने आपकी बात का विश्वास नहीं करा। जनता ने मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी नीतियों का समर्थन करा है और निश्चित रूप से उन्होंने ये देखा है गठबंधन के लोग नहीं चाहते, युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहते, निश्चित तौर पर कुछ गुंडा लोगों के राज पर शासन करके अपने लोगों की जेब भरना चाहते हैं। आज ये देश में विकास का काम दिखाई दे रहा है, आज देश में लोकतंत्र का राज दिखाई दे रहा है। आज से पहले एक परिवारवाद का राज दिखाई देता था, चाहे राहुल गांधी का परिवार है, चाहे अखिलेश यादव का परिवार है, चाहे मुलायम सिंह यादव का परिवार है, चाहे लालू यादव का परिवार है, चाहे शरद यादव का परिवार, यानी परिवारवादी पार्टियां राज करती थी। आज देश में लोकतंत्र है, आज देश की पार्टी देश में काम कर रही है। कोई परिवारवाद आपके नहीं है, आपके परिवारवाद नहीं है, आपके परिवारवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। महाराष्ट्र में परिवारवाद की राजनीति करके क्या है, ममता बनर्जी, राजनाथ सिंह कौन है, अभिषेक बनर्जी, पंकज सिंह कौन है, आप अभिषेक मतलब परिवार नहीं, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी क्या मतलब है? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी, एक परिवार के 3-3, 4-4 सांसद है, ये परिवारवाद नहीं है। ताऊ, चाचा, मौसा, फूफा सब उसके अंदर। मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के रूप में गिर जाता है तो उसकी घरवाली मुख्यमंत्री बनेगी, ये परिवारवाद नहीं है, लोकतंत्र का है। आज लोकतंत्र की स्थापना हुई है, आज लोकतंत्र का देश है, परिवारवाद की समाप्ति हुई है। आज परिवारवाद की समाप्ति हुई है, आज कटमनी की समाप्ति हुई है, आज भ्रष्टाचार की समाप्ति हुई है, आज गुंडागर्दी समाप्ति हुई है, आज आतंकवाद की समाप्ति हुई है, आज नक्सलवाद की समाप्ति हुई है। तो सही मायनों में आज 2014 के बाद में भारत ने देखा है नक्सलवाद खत्म होते हुए। 2014 के बाद में भारत ने देखा है आतंकवादियों की नकेल कसते हुए। 2014 के बाद में भारत ने देखा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सिंदूर हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, 2014 के बाद में भारत देश की जनता ने देखा है कि अमेरिका के दबाव के बिना भी रूस से कच्चा तेल खरीदा है। 2014 के बारे में जनता ने देखा है कि चीन को भी मानना पड़ा कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। उसको ये इससे पहले भारत की जमीन पर कब्जा करने वाला चीन, आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। आज ये पूरा देश देख रहा है कि 2014 के बाद में पूरे विश्व में अगर कहीं कोई दंगा होता है, कहीं कोई झगड़ा होता है, तो सबकी निगाहें भारत की तरफ होती हैं। भारत की समस्या समाधान ये लंबा चल जाएगा, ये लंबा चल जाएगा। ठीक है मनराज जी, एक सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, उस इतिहास में अब बदलाव आएगा कैसे? चीजें कंट्रोल में होंगी कैसे? मनराज जी आप हैं, आपको आवाज आ रही है? नहीं है, ठीक है, मनराज जी तक आवाज नहीं आ रही। अनिल जी आप बताइए कि किस तरीके से कंट्रोल करेंगे अब आप लोग? निश्चित तौर पर संविधान का राज होगा। सारे गुंडे, चाहे किसी भी पार्टी के गुंडे हो, सब अंदर जाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती थी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग फैक्ट्री लगाने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में लोग बसने को तैयार हैं। कुछ टाइम बाद बंगाल में भी यही दिखाई देगा। विकसित बंगाल आगे देखा, आगे बढ़ता हुआ बंगाल देगा, आगे दिखाई देगा। और हम तो ये हमारे भाई अमित जी हैं, अमित जी को भी कहता हूं कि आपका भी स्वागत है। मैं बीजेपी में लाने की बात नहीं करा, लेकिन दंगाइयों को खत्म करने में आपको भी सहयोग देना चाहिए, अपराधियों को खत्म करने में आपको भी सहयोग देना चाहिए। यहाँ पर शांतिपूर्वक सरकार बनेगी और शांतिपूर्वक चलेगा, बांग्लादेश आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश के हर नागरिक को आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश के हर सॉरी बंगाल की जगह बांग्लादेश बोल रहे हैं अनिल जी। बंगाल की हर नागरिक की इनकम बढ़ेगी,
हर नागरिक स्वच्छ होगा तो आगे बढ़ेगा, और हर नागरिक को डेवलपमेंट दिखाई देगा। अरे सुमित भाई, स्लिप ऑफ टंग है, इतना छोड़ दीजिए। बंगाल में सब कुछ चंगा होगा, सब कुछ चंगा होगा, और निश्चित तौर पर जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो सब जेल में जाएंगे और सुशासन होगा, देश की जनता का राज होगा, देश की जनता आगे सुमित जी बढ़ेगी। जवाब दीजिएगा, सुमित जी और अनिल जी को फुल स्क्रीन लाया जाए, जवाब दीजिएगा। गोयल साहब, बड़े शर्म की बात है, बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश। अरे भाई मेरी बात सुनो, वो मैं बंगाल की बात, और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे, आप तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे, हम तो बंगाल को विकसित करके बंगाल को विकसित दिखाएंगे। अब आप ये देखेंगे 5 साल बाद आपको ये दिखाई देगा कि बंगाल जो है डेवलप बंगाल है। आप कहेंगे हम गलत थे, आप अच्छे व्यक्ति गलत पार्टी मत जाओ, आप निश्चित तौर पर या तो दीदी को समझाओ कि जीत हार होती रहती है, जीत हार होती रहती है, हार से बौखलाहट की जरूरत नहीं है, हार स्वीकार करो, हार स्वीकार करो और बंगाल के रास्ते के विकास की बात करो, बंगाल के लोगों के विकास की बात करो, बंगाल का कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात करो। आप हार से घबराओ मत ना, जीत हार होती रहती है। जीत हार का मतलब गुंडागर्दी नहीं है, जीत हार का मतलब मैं सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, इसका मतलब ये नहीं है। जीत हार का मतलब है कि अपनी हार को स्वीकार करो, जनता के जनादेश को स्वीकार करो, और जनता के जनादेश को स्वीकार करके निश्चित तौर पर माननीय विपक्षी दल होते हुए आप बंगाल के विकास की बात करो, आप बंगाल के डेवलपमेंट की बात करो, आप बंगाल की सरकार गलत काम करती है, हमें रोको, हमें टोको, और हमारे पास ये चीज किस तरह से विकास हो सकता है। हम बंगाल का विकास चाहते हैं, बंगाल के लोगों का विकास चाहते हैं, बंगाल की महिलाओं का विकास चाहते हैं, बंगाल के युवाओं का विकास चाहते हैं, बंगाल के किसानों का विकास चाहते हैं, बंगाल के मजदूरों का विकास चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि बंगाल के हर वर्ग को आगे बढ़े, हर वर्ग का विकास हो। अगर हमें खत्म करना है आतंकवाद, खत्म करना है नक्सलवाद, खत्म करना है माफियावाद, खत्म करना है जिन्होंने अवैध लोगों जमीनों पर कब्जा कर रखा है, तो हमें वो खत्म करके बंगाल को विकसित रास्ते पर ले जाना है, और आगे जिससे ये दिखाई दे कि बंगाल भी देश के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहा है, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, ना कि विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज से पहले बंगाल के अंदर ठीक है, जवाब दीजिएगा सुमित दा इसका। इन्हें बोलने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं ऐसे व्यक्तियों से बात नहीं करता हूं जो हिंदुस्तान में बैठ करके बांग्लादेश की बातें करें, बांग्लादेश के विकास की बात करें, बांग्लादेश के रोजगार की बात करें। इनके अरे कहा इतना कुछ उन्होंने बोला नहीं, आपने पूरा एक पुलिंदा बना दिया भाई साहब। आशीष भाई नहीं, चलिए गुर्जर साहब भी आ गए हैं अब। सुमित जी, अगर गुर्जर साहब ने सुना होगा तो गुर्जर साहब भी इससे उनकी प्रतिक्रिया कहेंगे कि हाँ उन्होंने 2 बार बांग्लादेश का नाम लिया कि उस समय गुर्जर साहब नहीं थे। अरे स्लिप ऑफ टंग को तो आप लोग ऐसे ले लेते हैं, पूछिए मत। भाषा खराब हो रही है और मुझको भी भाषा खराब करनी आती है। मैं सुमित जी कह के बात कर रहा हूँ, मैं सुमित जी कह रहा हूँ। मेरे से आप छोटे हो, आप मेरे छोटे हो, मैं आपको से सम्मान दे रहा हूँ, मैं तो अपनी सुमित जी बोल रहा हूँ। सुमित भाई पता नहीं कब बीजेपी में शामिल होना पड़ जाए, तो रिश्ते मधुर बना के रखिए। सम्मान में कमी नहीं छोड़ रहा, मैं आपके सम्मान में कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन आपने अपनी दीदी वाली भाषा के लिए अपना ली। वहां पर उस बंगाल में जहां पर साधु संतों पर अटैक होता है, उस बंगाल के जहां जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। ठीक है, उस बंगाल को उससे मुक्ति 30 सेकंड सबके लिए। अनिल जी 30 सेकंड वाइंड अप करूंगा प्लीज। मैं आपके चैनल के माध्यम से ममता दीदी से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का सम्मान इसी में है कि सम्मान पूर्वक रिजाइन दें और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार चलाए। हमारी कमियां कहीं भी हों तो हमें जरूर समझदार विपक्ष के होने के नाते हमको बताए, और बंगाल के विकास में हम दोनों साथ मिलकर के बंगाल का विकास करें, और यही मेरी ममता दीदी से अपील है, निवेदन है।